हेलो दोस्तों, अभी मैं हूँ मलकापुर कोर्ट में और मैं हूँ एडवोकेट सूर्य प्रकाश रावत सर के साथ और उनसे हम जानकारी लेंगे कि सिविल साइड किस तरह से मलकापुर कोर्ट में चलती है। तो सबसे पहले तो रावत सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि सीनियर होने के बाद, बिज़ी होने के बाद आपने हमें समय दिया। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पे जो दावा दाखिल होता है या सूट दाखिल होता है उसकी एक थोड़ी सी प्रोसीजर हमें बताइए ना, किस तरह से होता है। कोई भी सिविल सूट बोलो या एप्लीकेशन, जो मिसलेनियस एप्लीकेशन, जुडिशियल एप्लीकेशन है या और कोई स्पेशल सूट है, तो उसके लिए जो सिविल प्रोसीजर कोड में प्रोसीजर प्रिस्क्राइब की है, जैसे कि उसके साथ में दावा जो रहता हमारा, उसके साथ कोर्ट फी स्टैम्प, जो उसकी कोर्ट फी स्टैम्प की प्रोविजंस है अप्लीकेबल है उसकी, वो कोर्ट फी के साथ में सिविल सूट अच्छे कागज़ पर, A4 टाइप के कागज़ पर टाइप करके दाखिल किया जाता है। अच्छा। और उसमें फिर जुरिडिक्शन वगैरह सब मेंशन किया जाता है। ऐसी प्रोसीजर जो रूटीन की है वही चलती है, जो प्रक्रिया संहिता में दी है उस हिसाब से सब फॉलो करना पड़ता है। अच्छा, कोई नई प्रोसीजर या नया कोई अलग सिस्टम नहीं है। तो सर, जनरली यहाँ पे जब दावा दाखिल करते हैं तो वो दावे का नंबर मिलने का कितना टाइम लगता है? दावे का नंबर अगर ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन में दावे को नंबर लग जाता है। अच्छा। अगर बीच में अगर छुट्टी आ जाए तो 3 दिन लग जाते हैं। अच्छा, लेकिन 2-3 दिन में दावे का नंबर लग ही लग ही जाता है। और अगर इमरजेंट मैटर होगा, यानी जिसकी कोई लिटिगेंट की जरूरत ज़्यादा है, तो उसी दिन स्पेशल चेकिंग का एप्लीकेशन देकर, अच्छा, तो तुरंत नंबर देकर हियरिंग को ले लेते hearing को हैं। ले लेते हैं। ओके ओके। सर, यहाँ पे इंजंक्शन एप्लीकेशन ये किस तरह से चलता है, मतलब टाइम डिस्पोजल क्या है और कैसे टाइम है? डिस्पोजल कानूनन टाइम डिस्पोजल 30 दिन का दिया है कि मोस्टली 30 दिन के अंदर हम लोगों ने उसको डिसाइड करना चाहिए। कोर्ट पर भी ऑब्लिगेशन है कि 30 दिन में डिसाइड करना चाहिए। और एक्सपर्टी अगर देते हैं कोर्ट उसी दिन, किसी को इंटीरियम रिलीफ तुरंत दे देते हैं, तो फिर उसको जो प्रोसीजर है, सब डॉक्यूमेंट्स, एफिडेविट, रजिस्टर सर्विस, ये वो सब देकर फिर उसको वहाँ पर तुरंत उसकी शोकॉज नोटिस देकर कि इंजंक्शन क्यों कंफर्म नहीं करना, क्या नहीं करना, तो फिर उसको तुरंत हियरिंग उसका 30 दिन के अंदर फिर भी डिस्पोज ऑफ करना, ऐसा कानून है। लेकिन फिर भी क्या होता है, ये मुफिजुल तालुका है, तो यहाँ पर थोड़ा सा समय कम ज़्यादा लग जाता है। सर्विस के लिए टाइम लग जाता है। और देहाती लोग रहते हैं, उनको आने के लिए समय लगता, लॉयर एंगेज करने के लिए समय लगता, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए समय लगता। तो ये सब बातों की वजह से कभी कभी 2, 4, 6 महीने भी लग जाते हैं। अच्छा। लेकिन कानून 30 दिन का है। हाँ, लेकिन एक 6-7 महीने में डिस्पोजल हो जाता है। हाँ, 6-7 महीने में साधारणतः हो जाता है। सर, आपके यहाँ ये प्रेजेंटेशन की स्टाइल कैसी है, मतलब ऊपर का टैगिंग है या सेंटर स्टिचिंग है जैसे? नहीं, ऊपर का टैगिंग। अच्छा, ऊपर का टैगिंग। टैगिंग के साथ तुम्हारा प्रेजेंटेशन होना चाहिए। ओके। और अभी वाइट A4 पे फाइलिंग चालू हो गया है यहाँ पे भी? A4 में करीब 2 साल से फाइलिंग चालू हो गया, पहले नहीं था, अब A4 पर शुरू। ओके। दूसरा एक है कि यहाँ पे ये रनिंग नंबर का पैटर्न है क्या, मतलब जैसे आप फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ कि हमारे यहाँ पे कई कोर्ट में ऐसा है कि प्लेंट अगर 1 से 10 में है और सामने वाला अगर WS दाखिल करता है तो उसका पेजिंग नंबर 11, 12, 13, 14 रहता है। ऐसा कोई सिस्टम आपके यहाँ है क्या? पेजिंग नंबर का सिस्टम नहीं है। अच्छा। ये सब्जेक्ट टू कोई डॉक्यूमेंट जो उसके साथ होते हैं, यानी प्लेंट, वकालतनामा, उसके प्रोसीजर के हिसाब से उसको पेज नंबर लगते रहते। अच्छा। जैसा प्लेंट है यानी दावा जो है, दावे का है तो फिर उसके जितने पेज है उसके ना हिसाब से पेज नंबर लगेंगे। लेकिन अपील साइड में केस पेपर बनते समय उसके जो आवश्यक केस पेपर्स रहे वो हिसाब से फिर उसको पेज नंबर लगते हैं। ओके। सिविल सूट में और अपील में ये थोड़ा सा अंतर है। अंतर है। ओके ओके ओके।
सर मुझे ये पूछना था कि नोटराइज प्लीडिंग्स अलाउड हैं यहाँ पे? हाँ, नोटराइज प्लीडिंग अलाउड। अच्छा, एफिडेविट नोटराइज करके आप यू कैन फाइन। प्रिंट अलॉन्ग विद एफिडेविट ऑफ ऑथराइज नोटरी। और सर अगर डिफेंडेंट आउट ऑफ मलकापुर है या आउट ऑफ महाराष्ट्र है और समझो दिल्ली में है, तो वो वहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट बना के दिल्ली में नोटराइज करके वो आपको भेजेंगे एडवोकेट साहब को, तो वो यहाँ एक्सेप्ट करेंगे? एक्सेप्ट हो जाएंगे, परमिसिबल है। ऑल इंडिया में जहाँ यानी रूटीन में और कानूनन एफिडेविट स्वेयर कर सकते, वो प्रॉपर अथॉरिटी ने अगर उसको एफिडेविट स्वेयर करके दिया, ही कैन फाइल रिटन स्टेटमेंट दो इट इज प्रिपेयर्ड एट डिफरेंट प्लेसेस और इन द डिफरेंट स्टेट। ओके सर, यहाँ पे एक अंदाजन पूछ रहा हूँ कि एक दावा दाखिल करके या सूट दाखिल करके अंदाजन क्या टाइम फ्रेम है डिस्पोजल की? अंदाजन बोल रहा हूँ, कोई गारंटी तो नहीं बोल सकता इसकी। 2.5 से 4 साल के बीच में का पीरियड साधारणतः लगता है। काफ़ी कम है। 2.5 से 4 साल साधारणतः। अच्छा। कोई ऐसा है इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस आ गए, किसी की डेथ हो गई, लीगल रिप्रेजेंटेटिव रिकॉर्ड पर लाना है, नोटिस की सर्विस नहीं हो रही है, या तो फिर किसी में बीच में स्टे ऑर्डर आ गया हाई कोर्ट से या और ऊपर के कोर्ट से, तो फिर दैट कंज्यूम मोर टाइम। ओके। अदरवाइज 2.5 से 4 साल के अंदर डिस्पोज हो जाता है। लेकिन अभी कोविड पीरियड में थोड़ा 2 साल तक वो बंद था, बराबर, पीरियड थोड़ा बढ़ गया। सर यहाँ के दावों के अगेंस्ट जो अपील करना है वो कहाँ होती है? यहीं पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट हो गई है 10-12 साल से। वो यहीं पर अपेलेट अथॉरिटी है, सिविल सूट दाखिल होता है, लेकिन स्पेशल सूट में फिर अपील जो है वो हाई कोर्ट में। अच्छा, स्पेशल सूट। अदरवाइज रेगुलर सिविल सूट है तो उसका अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ओके सर, ये पूछना था मुझे कि कोर्ट में कोई मतलब सर्विस करने के लिए पोस्ट ऑफिस या ऐसा कुछ बंदोबस्त है अपने यहाँ पे? मलकापुर कोर्ट प्रीमाइसेस में वो कोई व्यवस्था नहीं है वैसी। ये एक पूछना चाहता था मैं कि जैसे एक स्पेसिफिक डे कॉन्सेप्ट होता है ना कि ये एक दिन तालुका के वकील आपके यहाँ आएंगे, ये एक दिन आपके यहाँ के तालुका जाएंगे, तो ऐसा क्या कौन सा दिन है? ये तो ऐसा कानूनन नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग है। ये कोर्ट का और वकीलों का अंडरस्टैंडिंग है। यस। और ये बार का भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहता है। करेक्ट। जैसे मलकापुर से कई कोर्ट डाइवर्जन हो गया इधर वो तालुक के बढ़ने की वजह से, तो वहाँ पर जो पुरानी वकील लोग हैं तो वो वहाँ पर जाकर डेट फिक्स कर लेते हैं कि हम पर्टिकुलर डेट को पर्टिकुलर डे को मंथ में ऐसा आएंगे। कोर्ट को भी वैसे रिक्वेस्ट करते ऑन रिक्वेस्ट और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से क्या एडजस्टमेंट होते हैं। नहीं, ये आपकी बात सही है, ये तो कोई कानून नहीं है, बट इट इज द बेंच एंड बार का अंडरस्टैंडिंग है कि बेंच एंड बार फिर वो मैटर भी वो हिसाब से फिक्स करते, उनको भी कन्वीनियंट रहता कि उसमें कंसर्न एडवोकेट है तो फिर मैटर पर्टिकुलर डेट को पर्टिकुलर डे को फिक्स किया तो फिर उनको चलाने में केस इजी रहता है, इजी रहता है और डिस्पोजल अच्छा मिलता है। जनरली सर हमारे यहाँ मलकापुर कोर्ट के वकील साहब लोग कभी बाहर जाए, कोई ऐसा मतलब डे है शुक्रवार शनिवार ऐसा? बहुत से लोगों के अलग अलग डेट और डेट फिक्स है कि कोई मंडे को जाता है, कोई ट्यूसडे को जाता है, कोई थर्सडे को जाता है, कोई फ्राइडे को जाता है, लेकिन उनके डेट फिक्स है। अच्छा। और फिर वो कोर्ट भी वो हिसाब से एडजस्ट करते हैं, वो डेट भी उसी तरह से मिलती है। वहाँ भी दो अगर अलग अलग गांव से प्लेसेस से दो अलग अलग वकील आए तो उनके दोनों का एडजस्टमेंट ये अंडरस्टैंडिंग से हो जाता है। सर ये मुझे कोई एक पूछना था कि एविडेंस में जब भी एविडेंस चलता है अपने दावे में, उसमें ये क्या मराठी हिंदी इंग्लिश किस भाषा में चलता है? यहाँ पर जो लोकल लैंग्वेज है मराठी, ये कोर्ट की रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज है, तो यहाँ पर सारा कामकाज मराठी में ही चलता है। कुछ प्रोसीजर जो ऐसी है कि इंग्लिश भी उसमें यूज करते हैं, लेकिन ज़्यादातर काम लोकल लैंग्वेज यानी मराठी लैंग्वेज में।
और सर कोई एक बाहर का वकील साहब मलकापुर में आ रहे हैं एंड हु इज़ अ नॉन महाराष्ट्रियन, तो क्या वो इंग्लिश में आर्ग्यू कर सकेंगे यहाँ पे? अंग्रेजी में कर सकता है, कर सकते हैं, और नहीं तो फिर लोकल लैंग्वेज उसको नहीं आती है और अंग्रेजी में भी उसकी कोई इतना ये नहीं है, मास्टरी या गति नहीं है, तो फिर वो थोड़ा सा करके फिर वो काम चला देते हैं, लेकिन लैंग्वेज ऐसा कोई प्रॉब्लम आता नहीं। सर ये जो जजमेंट्स आते हैं वो मराठी इंग्लिश कैसे आते हैं? कुछ जजमेंट मराठी में आते हैं और कुछ जजमेंट्स इंग्लिश में होते हैं। अच्छा। यानी अभी अपने हाई कोर्ट की और स्टेट गवर्नमेंट की ये अपनी लोकल लैंग्वेज को एनकरेज करने के लिए प्राधान्य देने के लिए मराठी में अभी 15-16 साल से ये जजमेंट मराठी में आना चालू हो गए, और बहुत से अब आजकल मराठी में होते हैं, और एविडेंस भी मराठी में ही जनरल रिकॉर्ड होता है। और मराठी जब ये जजमेंट होता है तो उसके साथ में इंग्लिश जजमेंट नहीं होता ना, फिर एक ही मराठी जजमेंट? हाँ, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया था, वहाँ पे दोनों लैंग्वेज में देते हैं, मराठी और इंग्लिश में भी, केवल एक ही लैंग्वेज में। ओके ओके ओके। सर कमर्शियल कोर्ट है अपने यहाँ? हाँ, मलकापुर में कमर्शियल कोर्ट आ गया। ओके, तो अभी तक स्थापन हो गया मतलब? हाँ, 1 साल सीनियर डिवीजन को पावर्स दी है कमर्शियल कोर्ट। ओके, तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी और आपका समय निकाला आपके बिजी शेड्यूल में। बहुत बहुत धन्यवाद।